हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में जो शारीरिक शिक्षा की है, इसमें मैंने करीब 150 क्वेश्चन रखे हैं। इससे पहले 200 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ इस सीरीज़ के। और ये जो वीडियो होगी वो आपकी टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन से संबंधित है। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछली परीक्षाओं में आए भी हैं, और आने वाली परीक्षा में भी इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है। ये वीडियो को देखने से पहले मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो हों वो आपको मिल जाएं, और जो पिछले जितनी वीडियो मेरी बन चुकी है वो भी आपको मिल जाए। ठीक है। और दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिले। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है आपका, पल्मोनरी आर्टरी फेफड़े की धमनी का कार्य करती है। पल्मोनरी आर्टरी की बात हो रही है। ये क्या काम करती है? ऑक्सीजन रहित रक्त को दिल से दूर ले जाना, ऑक्सीजन युक्त रक्त को दिल की तरफ ले जाना, या ए और बी दोनों उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका पल्मोनरी आर्टरी फेफड़े की धमनी का कार्य जो है वो है आपका ऑक्सीजन रहित रक्त को, क्या है 201 का, ऑक्सीजन रहित रक्त को दिल से दूर ले जाना। ठीक है। ऑक्सीजन रहित यानी समझ में आई नहीं? यानी ये जो होती है वो इस दिल को, मान लीजिए 4 चैम्बर जो होते हैं, तो अशुद्ध रक्त इसमें आता है पहले, दाएं दाएं भाग में, दाएं आलिंद में। उसके बाद दाएं निलय में आता है। तो दाएं निलय से ये जो लेकर जा रही है वो होती है जो फेफड़ों में लेकर के जाती है। ठीक है। ये उसकी बात हो रही है। अगला देखिए। अगला है, पल्मोनरी वेन्स फेफड़े की नस का कार्य करती हैं। पल्मोनरी वेन्स फेफड़े की नस का कार्य करती हैं। ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय की तरफ ले जाना, ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय की ओर ले जाना, ऑक्सीजन शुद्ध रक्त को हृदय से दूर ले जाना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पल्मोनरी वेन्स का क्या कार्य है? तो वो है 202 का आपका बी, ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय की ओर ले जाना। इसका कार्य क्या है? अभी देखिए, मैंने बताया था ना 4 चैम्बर होते हैं दिल में ये। तो ये इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है फेफड़ों से शुद्ध किया हुआ रक्त जो आपका बाएं निलय में लेके आना, यानी कि ये जो होगी इसको कहते हैं पल्मोनरी वेन्स। ठीक है। ये जो नस है ये वाली, यानी जो दिल में लेकर आ रही है ऑक्सीजन युक्त रक्त को। ठीक है। अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मांसपेशी की प्राथमिक इकाई है? कौन सी मांसपेशी की प्राथमिक इकाई है? मायोफिब्रिला पेशी तंतु, या सेल केंद्रक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से मांसपेशी की प्राथमिक इकाई कौन सी है? 203 का आपका होगा कौन सा? मायोफिब्रिला या पेशी तंतु। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सेल का नियंत्रण केंद्र होता है। सेल का नियंत्रण केंद्र होता है क्या? थायराइड होती है, माइटोकांड्रिया होता है, नाभिक या केंद्रक होता है, या गोल्गी बॉडीज होती है? क्या होता है इसका? तो सेल का अगर देखा जाए, सेल का केंद्रक जो होता है वो होता है आपका नाभिक या केंद्रक में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है आपका 5वां क्वेश्चन, लोड की वह मात्रा जो रक्त लागू करता है रक्त वाहिकाओं की लीवर को विरुद्ध को कहते हैं। दीवार को विरुद्ध को कहते हैं। क्या है? लोड की वह मात्रा जो रक्त लागू करता है रक्त वाहिकाओं की दीवार को विरुद्ध को कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टेरियल पल्स, धमनी या नाड़ी, रक्त दाब, ब्लड प्रेशर, या ब्लड विस्कोसिटी, या रक्त गाढ़ापन, या स्ट्रोक वॉल्यूम, या आघात की मात्रा। क्या कहेंगे इसको? तो 205 का जो होगा वो होगा आपका बी, यानी इसे रक्त दाब या ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है। यानी रक्त में जो दबाव डालता है रक्त, ठीक है, रक्त नलिकाओं में जो प्रेशर डालता है रक्त, उसी को हम रक्त दाब या ब्लड प्रेशर कहते हैं। ठीक है। अगर ब्लड की प्रेशर पूछ लिया जाए कितना होता है तो आपका वही है 120/80 आता है। ठीक है। अगला देखिए। अगला है आपका
WHO का लक्ष्य स्वास्थ्य के प्रति किस पर केंद्रित है? WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसका लक्ष्य क्या है? स्वास्थ्य एक भावना है कुछ स्वास्थ्य की, सामाजिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य। इसका क्या मत, स्वास्थ्य के प्रति किस पर केंद्रित है ये WHO? तो 206 का जो होगा वो अपना ए होगा। क्या होगा? स्वास्थ्य एक भावना है कुछ स्वास्थ्य की, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या है? अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, प्रतियोगिता के कितने समय पहले खिलाड़ी कार्बोहाइड्रेट को लोड करते हैं? खेल के कितने समय पहले जो खिलाड़ी होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट को लोड करते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट खाते हैं या कुछ भी स्टोर करते हैं अपने, 1 से 2 घंटे, 1 से 4 घंटे, 3 से 6 घंटे या 8 से 10 घंटे। तो आपका क्या होगा? 207 का जो होगा बी होगा, 2 से 6 घंटे पहले, ठीक है। अगला देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका, चयापचय की प्रक्रिया में कौन सी ग्रंथि मुख्य भूमिका अदा करती है? चयापचय के समय कौन सी ग्रंथि मुख्य भूमिका अदा करती है? बताइए, थाइमस, पिट्यूटरी, थायराइड या पैराथायराइड, कौन सी होगी? 208 का होगा आपका सी, क्या होती है? थायराइड, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, शक्तिवर्धक खेलों में खिलाड़ी साधारणतया ड्यूरेटिक या मूत्र वर्धक का प्रयोग करते हैं। शक्तिवर्धक खेलों में खिलाड़ी साधारणतया ड्यूरेटिक या मूत्रवर्धक का प्रयोग करते हैं। रक्त परिसंचरण में स्थिरता के लिए, मांसपेशी ताकत को बढ़ाने में, चिंता के स्तर को कम करना या शरीर के वजन के नियंत्रण में। इसका कार्य क्या है मूत्रवर्धक का? तो 209 का जो होगा वो होगा पर डी, शरीर के वजन के नियंत्रण में, शरीर के वजन के नियंत्रण के लिए। अगला देखिए, अगला क्या है? अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितने क्रोमोसोम गुणसूत्र पाए जाते हैं? मानव शरीर में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? ये है 23 जोड़े, 22, 24 या 26। जोड़ों की अगर बात आ जाए तो कितने जोड़े होंगे? 23 जोड़े, क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो होती है 46, तो 23 दूनी 46 हो गए। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि मतलब सेक्स का निर्धारण कैसे होता है, यानी स्त्री और पुरुष का निर्धारण कौन से गुणसूत्र से होता है, तो वो होता है आपका 23वें जोड़े से। 23वें जोड़े से, क्योंकि स्त्री में क्या होते हैं XX, पुरुष में होता है XY, ठीक है। इस तरह से क्या है, स्त्री और लड़की और लड़के का जो है जन्म होता है। कैसे? स्त्री में आपके हो गए XX यानी फीमेल में, और आपके मेल में हो गए कौन से? X और Y, ठीक है। ये होता है। अगर ये दोनों मिल गए तो लड़की होगी, और अगर ये दोनों मिल गए तो क्या होगा? लड़का होगा, यानी मेल होगा। और अगर ये दोनों मिल गए तो फीमेल, यानी XX जब मिलेंगे तो लड़की होगी और XY मिलेंगे तो लड़का होगा, ठीक है। इस तरह से आपका ये होता है। वो भी 23वें जोड़े से होता है निर्धारण लड़की और लड़के का। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति पल्स दर को प्रभावित करती है? निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति पल्स दर को प्रभावित करती? पल्स दर को क्या प्रभावित करता है? मेंटल जिम्नास्टिक, जोरदार शारीरिक गतिविधियाँ, शरीर की स्थिति में परिवर्तन, सहवास या संभोग। तो 211 का आपका जो होगा वो क्या है? मेंटल जिम्नास्टिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सेल से दूसरे सेल को सूचनाओं की प्राप्ति किसके द्वारा होती है? एक सेल से दूसरे सेल को सूचनाओं की प्राप्ति किसके द्वारा होती है? पनापेस के द्वारा, या डेंड्राइट के द्वारा, सोमा के द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 212 का जो होगा वो होगा आपका ए, सनापेन के द्वारा, ठीक है, सनापेस के द्वारा। अगला देखिए, प्राणीगत संचालन में शरीर के सभी भागों को रक्त की आपूर्ति की जाती है। क्या है?
प्रणालीगत संचालन में शरीर के सभी भागों को रक्त की आपूर्ति की जाती है, सिवाय किसके? सिवाय पेट के, फेफड़े के, दिमाग के या दिल के। तो 213 का आपका होगा बी, फेफड़े के सिवाय सभी में क्या है? आपूर्ति की जाती है। अगला देख लीजिए, महिला खिलाड़ी एथलीट एनाबोलिक स्टेरॉइड का प्रयोग मांसपेशीय प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए करती हैं, जो कि मुख्य रूप से किसके लिए सुरक्षित होता है? क्या माइग्रेन के झटके के लिए, या प्रजनन क्षमता खराब के लिए, पुरुष के माध्यमिक विकास के लिए, पौरुष की माध्यमिक विकास के लिए, किसके लिए होगा? 214 का, तो वो होगा माइग्रेन के झटके के लिए। ठीक है। अगले देखिए, अगला है, सेल के शोषण का नियंत्रण कौन करता है? सेल के शोषण का नियंत्रण कौन करता है? गोल्गी बॉडीज, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम? सेल के शोषण का नियंत्रण कौन करता है? 215 का जो होगा वो होगा आपका सी, क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल इवेंट में पैर की हड्डियां जोड़ का उखड़ जाना सामान्य रूप से पाया जाता है? निम्नलिखित में से किस खेल इवेंट्स में पैर की हड्डियां या जोड़ उखड़ जाना सामान्यतः पाया जाता है? कौन सा खेल है जिसमें पैर की हड्डियां उखड़ जाती? जिम्नास्टिक, डाइविंग, गोता, साइकिलिंग या तीरंदाजी? तो 216 का होगा ये जिम्नास्टिक। क्या होता है? जिम्नास्टिक में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन नर्वस ऊतक की प्राथमिक इकाई है? निम्नलिखित में से कौन नर्वस ऊतक की प्राथमिक इकाई है? मायोफिब्रिल, पेशीतंतु, सेल, प्रोटोन या न्यूट्रॉन? प्रोटोन या प्रोटीन होगा, प्रोटीन या न्यूट्रॉन। क्या होगा? 217 का जो होगा वो होगा आपका डी, यानी न्यूट्रॉन। मास्टर ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कौन सी है? पिट्यूटरी, थायराइड या थायरॉइड या उपरोक्त सभी? तो 218 का आपका होगा क्या है? पिट्यूटरी मास्टर ग्रंथि कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिकतर व्यायाम संबंधी स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है। अधिकतर व्यायाम संबंधी स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है नीचे के पैर में, गर्दन के ऊपर, हाथों में या रीढ़ की हड्डियों में। स्ट्रेस फ्रैक्चर कौन सी जगह पर होता है? तो 219 का जो आपका होगा वो होगा ए, यानी नीचे पैर में स्ट्रेस फ्रैक्चर पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की ड्रग का उपयोग चिकित्सकीय रूप से दर्द और चिंता के निवारण के लिए होता है? हेल्सिनोजन, क्रोनीन या बार्बिचूरेट्स या ओपिएट्स? किसमें होगा? 220 का जो होगा वो होगा आपका, कौन सा होगा? 220 का डी, क्या होगा? ओपिएट्स। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कौन सा है? हीलिंग स्वास्थ्य लाभ प्रक्रिया किससे आरंभ होती है? हीलिंग स्वास्थ्य लाभ प्रक्रिया किससे प्रारंभ होती है? कोएगुलेशन, जमावट के द्वारा, सूजन के द्वारा, मरम्मत चरण या उपरोक्त में से कोई नहीं। 221 का आपका होगा बी, यानी सूजन के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन 22वां देखिए, व्यक्ति वजन प्रशिक्षण किसके प्रचंड विकास का कारण होता है? व्यवस्थित वजन, क्या बात हो रही? व्यवस्थित वजन प्रशिक्षण किसके प्रचंड विकास का कारण होता है? गतिकीय गतिविधि के द्वारा, ताकत सहन क्षमता के द्वारा, गतिक्रिया के द्वारा या मांसपेशी के द्वारा? ठीक है। तो आपका 222 का होगा डी, मांसपेशी ताकत के द्वारा। किसके? मांसपेशी ताकत। 23वां क्वेश्चन देखिए, 23वां क्वेश्चन है क्या? यांत्रिक और रासायनिक का मिलाव नस की जलन के रूप में समाप्त होता है, जो इंगित करता है क्या? सोरेनेस, पीड़ा को, दिल का दौरा, कार्य क्षमता में कमी या दर्द? तो 223 का होगा आपका ए, सोरनेस या पीड़ा के लिए।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अधिकतर खेल चोटों से प्रभावित होते हैं। अधिकतर खेल चोटों से प्रभावित होते हैं कौन? वृद्धि और बड़ी उम्र के एथलीट, अनुभवहीन खिलाड़ी, या कोई भी खिलाड़ी जो कम जोरदार खेलों में भाग लेते हैं। कितना होगा? 224 का आपका क्या होगा? कोई भी। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिक रक्तदाब की स्थिति में निम्नलिखित में से दिल का कौन सा चैम्बर जोरदार अधिक तरीके से कार्य करता है? दायां निलय, बायां निलय, बायां आलिंद या दायां निलय। अधिक रक्तदाब की स्थिति में निम्नलिखित में से दिल का कौन सा चैम्बर जोरदार अधिक तरीके से कार्य करता है? 225 का होगा आपका बी, बायां निलय। क्या करता है? बायां निलय जोर तरीके से कार्य करता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हीट एप्लीकेशन का एक लोकल स्थानीय प्रभाव है? हीट एप्लीकेशन किसकी बात हो रही है? हीट एप्लीकेशन। तो मांसपेशीय तनाव में वृद्धि, मांसपेशीय ऐंठन में कमी, सेल चयापचय की दर में वृद्धि, या कोमल ऊतकों के लचीलेपन में वृद्धि। 126 का होगा आपका ए, मांसपेशीय तनाव में वृद्धि। ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारे दोनों फेफड़ों में लगभग एल्वियोली की कितनी संख्या मौजूद होती है? हमारे फेफड़ों में लगभग एल्वियोली को कितनी संख्या मौजूद है? 900 मिलियन, 800 मिलियन, 600 मिलियन, या आपकी 1000 मिलियन। कितनी संख्या होती है? तो 227 का होगा सी, करीब 600 मिलियन पाई जाती हैं ये। ठीक है। अगला देखिए, मसाज की पैट्रीसेज विधि को जाना जाता है। मसाज की पैट्रीसेज विधि को माना जाता है त्वचा को थपथपाकर, त्वचा को दबाकर, त्वचा को चिकोटी काटकर, त्वचा को क्या है? गूंथकर। मसाज की पैट्रीसेज विधि को जाना जाता है। तो 228 का आपका क्या है? त्वचा को गूंथकर। 229 वाला देखिए, अधिकतम ताकत के विकास के लिए किस चर को सबसे अधिक अधिकृत रूप से माना जाता है? 229 कौन सा होता है? शरीर की संरचना, पोषक तत्व, यह है आपका स्वास्थ्य या आनुवांशिक। तो 229 का कौन सा होगा? 229 का होगा आपका कौन सा? ए, शरीर की संरचना। ठीक है। त्वचा पर टेम्पोटेन की गिनती किसमें होती है? त्वचा पर टेम्पोटेन की गिनती किसमें होती है? पाउंडिंग में, नीडिंग में, स्टोकिंग में, या फ्रैक्शन में? तो 230 का जो आपका होगा वो होगा ए, पाउंडिंग में इसकी गिनती होती है। 31वां क्वेश्चन देखिए, 31वां क्वेश्चन है मसाज की एफिल रेंज विधि की गणना की जाती है। मसाज की एफिल रेंज विधि की गणना की जाती है। पिंचिंग त्वचा की, पाउंडिंग त्वचा की, स्क्रोगिंग त्वचा की, या नीडिंग त्वचा की। तो 231 का सी होगा। क्या होगा? स्ट्रोगिंग त्वचा की। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एथलीट को खेलों की चोटों के दौरान तुरंत दिए जाने वाली चिकित्सा। एथलीट को खेलों की चोटों के दौरान तुरंत दिए जाने वाली चिकित्सा विहरलपूर्व भंवर है, या कायोथेरेपी है, कंट्रास्ट बाथ है, या पैराथिन बाथ? कौन सा होगा इसमें? तो आपका 232 का होगा आपका बी। कौन सा होगा? कायोथेरेपी। ठीक है। चोट के दौरान तुरंत दिए जाने वाली चिकित्सा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका जब संवेदी ऊतकों के ऊपर का चयन करते हैं तब क्या पल्स अवधि माइक्रोसेकंड का चयन आप करेंगे? संवेदी तंत्रिका के अनुकरण में, अधिक होने पर, मध्य होने पर, कम होने पर, ऊपर में से कोई नहीं। तो 233 का जो होगा वो होगा सी, कम होने पर।
FIMS इंगित करता है या दर्शाता है? FIMS इंगित करता है या दर्शाता है, क्या है? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल मेडिसन एंड स्पोर्ट्स, फेडरेशन ऑफ इंडियन मेडिकल एंड सर्जन, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल मेडिको सपोर्टिव, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल मेडिकल सपोर्टिव, क्या होगा इसका? FIMS का इंगित किसको करता है? 234 का आपका कौन सा होगा? सी, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल मेडिको और स्पोर्टिव। 35 का देखिए, तीव्रता से अपने उद्देश्य के स्तर तक पहुंचाने के लिए छोटी अवधि प्रोत्साहन की आवश्यकता है। तीव्रता से अपने उद्देश्य के स्तर तक पहुंचाने के लिए छोटी अवधि प्रोत्साहन की आवश्यकता है। कम, अधिक, लगातार या प्रत्यक्ष। तो 235 का आपका बी होगा, अधिक। दिल की सबसे बाहरी परत को कहते हैं, क्या कहते हैं दिल की बाहरी परत को? एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, एपिकार्डियम, उपरोक्त में से कोई नहीं। दिल की बाहरी परत कौन सी, क्या कहलाती है? तो होगी आपके 236 का सी, एपिकार्डियम। बाहरी परत को क्या कहते हैं? एपिकार्डियम। निम्नलिखित में से किसमें न्यूक्लियस या केंद्रक नहीं होता है? निम्नलिखित में से किसमें केंद्रक? श्वेत रुधिर कोशिकाओं में, लाल रुधिर कोशिका में, या प्लेटलेट्स में, या एक, बी और सी दोनों में। तो 38 का जो होगा बी, यानी लाल रुधिर कणिकाओं में जो है केंद्रक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, जब मसाज लेते हैं तब उसकी शुरुआत और अंत करना चाहिए। जब मसाज लेते हैं तो उसकी शुरुआत और अंत कैसे करना चाहिए? ट्रैपिंग टैप करना, परकसस टक्कर, प्रेटिसेज या एफ्लूरेज। 239 का होगा डी, एफ्लूरेज। हमारे कान जिम्मेदार होते हैं हमारी किस शेष चेतना के लिए? हमारे कान किस चेतना के लिए जिम्मेदार होते हैं? दूरी और दिशा, दर्द और सहजता, समझाने और विश्लेषण, शारीरिक संकुचन। किसके लिए होते हैं? 240 का शारीरिक संकुचन के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन होता है आपका, क्रॉनिंग अत्यंत थकावट की सीमा का आकलन किस विधि द्वारा किया जाता है? आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा, अवलोकन विधि द्वारा, क्लिनिकल नैदानिक विधि द्वारा, उपरोक्त सभी द्वारा। 241 का सी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एनाएरोबिक व्यायाम कैसे कि वजन प्रशिक्षण मददगार होता है? एनाएरोबिक व्यायाम कैसे किस वजन प्रशिक्षण के लिए मददगार होता है? गहराई से सांस लेने की वृद्धि, कार्डिक प्रभावी को मजदूरी में, थकान को स्थगित करने में, अतिरिक्त वसा को जमाने में। तो 242 का आपका बी होगा, कार्डिक प्रभावी प्रणाली को मजबूत करने में। ड्रग जो मुक्त करती है गहरी भावनाओं से जानी जाती है। ड्रग जो मुक्त करती है गहरी भावनाओं से जानी जाती है, नारकोटिक्स, सेडाटिव्स या ड्यूरेटिक्स या बीटा ब्लॉकर्स। 243 का बी होगा। डेटा टिक्स। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, ड्रग जो मुक्त करती है गहरी भावना, डेरा। अगला क्वेश्चन देखिए, आराम और पाचन की प्रक्रिया में सहायता करता है। आराम और पाचन की क्रिया में सहायता कौन करता है? पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र,
या सिम्पैथेटिक तंत्र का तंत्र या सेंट्रल तंत्र का तंत्र, ऑटोनोमिक तंत्र का तंत्र। तो 274 का जो होगा वो ये 200 तो 243 का जो होगा कौन सा होगा, 243 ड्रग जो मुक्त करती है गहरी भावनाओं से जानी जाती है। तो 43 का आपका कौन सा होगा, बी, यानी कौन सा होगा 243 का बी होगा, सेडाटिवस। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है एनर्जी ऊर्जा की ज़रूरत निर्भर करती है किसकी, एनर्जी ऊर्जा की ज़रूरत किस पर निर्भर करती है, शारीरिक गतिविधि पर, लिंग पर, उम्र पर या उपरोक्त सभी पर। तो 245 का जो होगा वो होगा डी, उपरोक्त सभी, शारीरिक गतिविधि, लिंग और उम्र तीनों पर आपकी निर्भर करती है ये। अगला देखिए, बैसिलस या बुनियादी चयापचय द्वारा मुख्यतः संबंधित होती है व्यक्ति की किस मात्रा पर, शरीर के वजन पर, मांसपेशी एनर्जी पर, शारीरिक गतिविधि पर या दुबली स्थिति पर। तो 246 का होगा, 246 का आपका होगा सी, शारीरिक गतिविधि पर। ठीक है, 47 देखिए, निम्नलिखित में से किस खेल प्रोग्राम में पावर शक्ति को सफलता की कुंजी माना जाता है। निम्नलिखित में से किस खेल प्रोग्राम को पावर शक्ति को सफलता की कुंजी माना है, सड़क चाल, पोल वाल्ट या स्टेपल चेन या साइकिलिंग। तो 247 का होगा बी आपका, पोल वाल्ट के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है परिस्थिति अनुकूलन का अर्थ है। परिस्थिति अनुकूलन क्या, पर्यावरण के लिए शारीरिक अनुकूलन, ऊंची ऊंचाई के लिए जोखिम, वातावरण के लिए निरंतर जोखिम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 248 का 48 का क्या होगा, ये क्या होगा 248 का ये होगा, पर्यावरण के लिए शारीरिक अनुकूलन। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कोई भी योग्यता जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में इतनी मददगार नहीं होती जितनी कि सभी प्रकार की स्थितियाँ, न्यूरो मस्कुलर समन्वय, दिमाग मांसपेशी संबंध, हृदय तंदुरुस्ती, समग्र संपूर्ण शक्ति और ताकत। 249 का कौन सा होगा, ए, सभी प्रकार की स्थिरता। श्वसन तंत्र का नियंत्रण कक्ष स्थित होता है हाइपोथैलेमस में, मज्जा मेरु मज्जा में, केंद्रीय कॉन्टेक्स्ट में या ब्रेन स्ट्रोक में। तो 250 का जो होगा वो होगा आपका कौन सा, 250 का होगा आपका बी, मेरु मज्जा में या मेरु मज्जा में। ड्रग जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करती है, ड्रग जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करती है, एड्रेनालिन, एनाबोलिक स्टेरॉइड या एम्फेटामिन या उपरोक्त सभी। 251 का होगा आपका सी, एम्फेटामिन। मोच आय टकने के लिए कंट्रास्ट बात को किस स्थिति में देना चाहिए, केवल जब सूजन स्थिर हो जाए, तुरंत चोट की जगह पर, प्रभावित क्षेत्र पर संडीपन लागू करने के बाद, सूजन समाप्त होने के बाद। तो 252 का जो होगा वो होगा आपका ए, केवल जब सूजन स्थिर हो जाए, जब सूजन स्थिर हो जाए। किसके कारण ब्लड लैक्टेट में वृद्धि होती है, किसके कारण ब्लड लैक्टेट में वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की अनुमति में, एरोबिक क्षमता में, एनएरोबिक या एनएरोबिक सीमा में। तो 253 का जो होगा वो होगा आपका सी, एनएरोबिक के लिए। अगला देखिए, अनैच्छिक मांसपेशियों का नियंत्रण करते हैं, अनैच्छिक मांसपेशियों का नियंत्रण कौन करता है, नाड़ी, दिमाग, दिल, उपरोक्त में से सभी।
254 का होगा ए, नाड़ी और नर्वस। 254 का होगा आपका ए। अब 55 ऐच्छिक मांसपेशियों का नियंत्रण करता है, दिमाग, दिल, नाड़ी और मांसपेशी। तो ये करता है दिमाग। कार्डियम आउटपुट ब्लड को एक मात्रा है जिसको नील या स्पंज प्रभावित करता है, एक संकुचन, सेकंड, विश्राम और मिनट में। तो 256 का होगा आपका डी, मिनट में। निम्नलिखित में से किसमें पानी की के प्रतिशत की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? निम्नलिखित में से किसमें पानी के प्रतिशत की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? सालिवा में, रक्त में, मांसपेशी ऊतक में या दिमाग में? उसमें है सालिवा। ठीक है। एक संपूर्ण दिल की धड़कन की अवधि होती है, एक संपूर्ण दिल के धड़कन की हृदय जो अवधि है वो कितनी होती है? 0.8 सेकेंड, 0.72 सेकेंड, 0.85 सेकेंड। तो 258 का होगा ए, 0.8 सेकेंड। दिल के पेसमेकर के रूप में जाना जाता है। 259 दिल के पेसमेकर के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है? 259 का आपका सी होगा, SA नोट के द्वारा। निम्नलिखित समय में खून की मात्रा का हृदय से बाहर जाना कार्डियम आउटपुट है, स्ट्रोक, वॉल्यूम है, हार्ट अटैक है या ब्लड प्रेशर है? तो 260 का जो है वो है आपका ए। 260 का क्या है? 260 का है आपका ए, कार्डियम आउटपुट। क्या है? कार्डियम आउटपुट। अत्यधिक कठिन तीव्रता के व्यायामों के दौरान थकावट होने का मुख्य कारण क्या है? ऑक्सीजन ऋण, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज की कमी या लैक्टिक अम्ल, दुग्ध अम्ल का बनना? तो 261 का जो होगा डी होगा, लैक्टिक अम्ल का या लैक्टिक एसिड या दुग्ध अम्ल का बनना। लुयम्बरो को कहते हैं, लुयम्बरो को क्या कहते हैं? सिर में दर्द, पेट में दर्द, नीचे कमर में दर्द या ऊपरी कमर में दर्द। 262 का आपका कौन सा होगा? तो 262 का जो होगा वो होगा सी आपका, नीचे कमरे के दर्द, नीचे कमर मतलब नीचे कमर में दर्द से। कौन सी आर्टरी धमनी पैरों को और निचले पेट को रक्त की आपूर्ति करती है? कौन सी आर्टरी धमनी पैरों को और निचले पेट को रक्त का आपूर्ति करती हैं? कौन से होंगे? हिपेटिक, रीनस या गैस्ट्रिक या इलियट? तो 263 का जो होगा वो होगा आपको डी, इलियक। जब टेनिस एल्बो विकसित हो जाती है तो आप क्या करेंगे? जब टेनिस एल्बो विकसित हो जाती है तो आप क्या करेंगे? खेल को देखना बंद कर देंगे या क्रेप पट्टी का प्रयोग करेंगे, घुटने की कैंप का प्रयोग करेंगे या रिस्ट बैट, कलाई बैट का प्रयोग करेंगे? क्या करेंगे जब टेनिस एल्बो विकसित हो जाती है तो आप क्या करेंगे? तो 264 का जो होगा वो होगा आपका ए, खेल को खेलना बंद कर देंगे।
कौन सी वेन्स नस ऑक्सीजन रहित खून को लीवर से निकालती है? इंफीरियर वेन कुआ के लिए। तो 265 265 का आंसर कौन सा होगा? 265 का जो आंसर होगा वो होगा बी, हिपेटिक। क्या होता है? हिपेटिक। रीनल वृक्कीय रक्त प्रभावी है। व्यायामों के दौरान घटना व्यायामों के दौरान बढ़ता है, आंशिक रूप से प्रभावित होता है, उपरोक्त कोई भी नहीं। 266 का जो होगा ए होगा। कौन सा होगा? व्यायामों के दौरान घटता है। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइबर जिसमें छोटे पार जाने के अनुभाग क्षेत्र होते हैं। फाइबर जिसमें छोटे पार जाने के अनुभाग क्षेत्र होते हैं सर। धीरे संकुचित, तेज संकुचित, एक और बी दोनों। 267 का ए होगा। दो सौ अड़सठ का देखिए, खून के थक्के जमाने में निम्नलिखित में से कौन सा है? कैल्शियम, लोहा, सोडियम या फास्फोरस। तो 268 का होगा ए, कैल्शियम सहायक होता है। अधिक तेजी से वजन कम करना 24 और 48 घंटे के केवल एक ही पदार्थ को कम करके किया जा सकता है। 269 का आपका डी, पानी की कमी। निम्नलिखित में से किस एक की आवश्यकता होती है? अवधि का तेजी से घाव की चिकित्सा। तो 270 का जो आपका होगा वो होगा डी, प्रोटीन। क्या होता है उसमें? प्रोटीन होता है। ठीक है। नीचे मुख्य मांसपेशियों के समूह दिए गए हैं जो क्वीन और जस्ट लेफ्ट के प्रदर्शन में कार्य करती है। हैमस्ट्रिंग, सोलियम या क्वाड्रिसेप्स या ट्रेपेजियस। 271 का आपका बी होगा। 72 देखिए, 72वां क्वेश्चन है, स्नैच लिफ्ट के दौरान शरीर के ऊपरी हिस्से की किस मुख्य मांसपेशी का प्रयोग होता है? ट्रेपेजियन का या डेल्टाइड का, एक और दो दोनों ऊपर में से कोई नहीं। तो 272 का जो होगा सी होगा। कौन सा होगा? सी, ए, यानी क्या है? ट्रेपेजियम और डेल्टाइड्स दोनों होते हैं। तंत्रिका तंत्र में उत्तेजना होने के कारण क्या होता है? तंत्रिका तंत्र में उत्तेजना होने का कारण क्या होता है? हृदय दर में वृद्धि, चिंता के ऊपर में वृद्धि, हृदय दर में कमी या मांसपेशीय शिथिलता। तंत्रिका तंत्र की उत्तेजना होने के कारण आप क्या होता है? हृदय दर में वृद्धि होती है, चिंता के स्तर में वृद्धि होती है, हृदय दर में कमी होती है, मांसपेशी शिथिलता होती है। तो 273 का जो होगा वो होगा बी, चिंता के स्तर में वृद्धि। तंत्रिका तंत्र में उच्छेदित होने के कारण क्या होता है? हृदय दर में वृद्धि, चिंता स्तर में वृद्धि, हृदय दर में कमी, मांसपेशी शिथिलता। तो 273 का जो होगा वो होगा बी, मांसपेशी शिथिलता। हृदय क्या है? तंत्रिका तंत्र के उत्तेजना होने के क्या कारण है? नंबर 1 सही है और नंबर 2 सही है। नंबर 2 सही है। ठीक है। हृदय की दर में वृद्धि, चिंता के स्तर में वृद्धि।
नर्वस सिस्टम तंत्र का कौन सा भाग शरीर में, नर्वस तंत्र का कौन सा भाग शरीर में 274 का जो होगा क्या है, आराम और पाचन की प्रक्रिया में सहायक करता है। कौन सहायता करता है? तो 274 की अगर बात करेंगे तो इसका होगा ए। पैरा क्या है? पैरासिम्पैथेटिक तंत्र का। प्रदर्शन को बढ़ाने वाले सप्लीमेंट गैसे की हार्मोन टेस्टोस्टेरोन शरीर में जल्दी से किसका निर्माण करते हैं? उपचय प्रक्रिया, ऊतकों के ऑक्सीजन गण का द्वारा, प्रोटीन के संश्लेषण द्वारा, शक्ति और मांसपेशी द्वारा। तो 275 का जो होगा वो होगा आपका डी। क्या होगा? शक्ति और मांसपेशी द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है प्रदर्शन को बढ़ाने वाली एग्रोजेनिक एंड ब्लड डोपिंग किस खेल के अधिकारी प्रयोग में लाई जाती हैं? तो 276 का जो होगा वो होगा आपका सी, लंबी दूरी की साइकिलिंग के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी ड्रग सीधे तौर पर केंद्रीय तंत्र पर प्रभाव डालती है दर्द के अनुभव को कम करने के लिए? मॉर्फिन, कोकीन या मरीजुआन या डियूरेक्ट? 277 का जो होगा वो होगा आपका ए। क्या होगा? मॉर्फिन। कौन से प्रदर्शन को बढ़ाने वाले पदार्थ धावन और सजगता को बढ़ा देते हैं? एनाबोलिक स्टेरॉइड या स्टिमुलस या मॉर्फिन या मारीजुआन? तो 278 का जो होगा वो होगा आपका बी। क्या है? सिस्टमूलेटर। किस ड्रग से गर्भाशय और मांसपेशी और कोमल मांसपेशियों में शिथिलीकरण में सहायता मिलती है? सिसमेरेट्स के, सोडालिब्स के, बीटा 2 एगोनिस्ट के या जीन डोबिस के? तो 279 का कौन सा होगा? वो होगा आपका बी। क्या है? सेडाटिवस। अगला क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार के चोटों में छोटी रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाता है जो कि ऊतकों के भीतर रक्त बहने का कारण बनती है? घाव, ऐंठन, नीला क्या है? चुमटोक या स्ट्रेन या खिंचाव? 280 का जो होगा 280 का होगा सी आपका। कौन सा होगा? नील क्या है इसमें? नील या गुमचोट। एक मांसपेशी को आघात पहुंचाता है मांसपेशीय फाइबर के अधिक खिंचाव से फट जाने को क्या कहते हैं? नील या चोट, घाव, स्ट्रेन या स्प्रेन? तो 281 का जो होगा वो होगा सी, स्ट्रेन कहते हैं इसे, अगर हड्डी क्या है? बाहर निकल आए। निम्नलिखित में से कौन सी चोट अति प्रयोग और ताकत को दोहराने से नहीं होती? निम्नलिखित में से कौन सी चोट अति प्रयोग और तनाव के दौरान को दोहराने से नहीं होती? रनर नीज या टेनिस एल्बो या क्या है? टेंडिनोटिस या घाव? तो 283 का जो होगा वो होगा आपका कौन सा? डी, घाव। किस चिकित्सा प्रणाली में दर्द को कम करने के लिए जल का प्रयोग होता है?
हाइड्रो चिकित्सा, कार्यो चिकित्सा, विद्युतीय चिकित्सा या प्राकृतिक चिकित्सा। तो 285 का जो होगा बी, 284 का जो होगा वो होगा ए, हाइड्रो चिकित्सा। किस चिकित्सा प्रणाली को साधारणतया ठंडी चिकित्सा के नाम से जाना जाता है? हाइड्रो चिकित्सा, कायो चिकित्सा, विद्युतीय चिकित्सा या प्राकृतिक चिकित्सा। तो 285 का आपका कौन सा होगा? 285 का होगा बी, क्रायो चिकित्सा। कौन सी ग्रंथि अधिक निकट रूप से प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंधित है बजाय अंतःस्रावी प्रणाली के? पीनियस ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, लार ग्रंथि या थाइमस ग्रंथि। तो 286 का आपका होगा डी, थाइमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि नींद और जगने की क्रिया को नियंत्रण करने में मदद करती है? पीनियस ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, लार ग्रंथि। तो 287 का होगा आपका ए, पीनियल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि प्रत्येक किडनी के ऊपर स्थित होती है? कौन सी ग्रंथि प्रत्येक किडनी के ऊपर स्थित होती है? थाइमस ग्रंथि के, पीनियस ग्रंथि के, अधिवृक्क ग्रंथि के या लार ग्रंथि के। तो 288 का जो होगा कितना होगा? 288 का होगा सी, अधिवृक्क ग्रंथि। शरीर के द्वारा नियंत्रण किए जाने वाले ब्लड शुगर, प्रोटीन और वसा को जलाने में सहायता प्रदान करने वाले हार्मोन्स का उत्पादन कौन सी ग्रंथि करती है? 229 का होगा सी, अधिवृक्क ग्रंथि। कौन सी है? अधिवृक्क। खड़े होने की स्थिति जिसमें पाँव का संपूर्ण तलवा जमीन पर छूता है। खड़े होने की स्थिति जिसमें पाँव का संपूर्ण तलवा जमीन पर छूता है। टोपी लगाने, भीतर मुड़े घुटने, चपटे और पैर, धावक के घुटने। 290 का जो होगा वो आपका होगा कौन सा? 290 का होगा सी, चपटे पैर। रीढ़ की हड्डी की किस विकृति में पीठ के ऊपर हिस्से समान रूप से गोल हो जाते हैं? 50 डिग्री से अधिक की तीव्रता पर। 291 का होता है बी, क्या है? काफोसिस। व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी पीठ के निचले हिस्से की तरफ से काफ़ी हद तक अंदर की तरफ वक्रता ले लेती है यदि अवस्था कहलाती है लॉर्डोसिस या कापोसिस या स्कोलियोसिस या स्प्रेन। तो 292 का जो होगा वो होगा आपका कौन सा? 292 का होगा ए आपका। रीढ़ की हड्डी की किस विकृति की वक्रता साधारणतः एस या सी प्रकार लेती है? ए स्थिति कहलाती है, क्या कहलाएगी? लॉर्डोसिस, कापोसिस या स्कोलियोसिस या ओडिमा। कौन सा होगा? 293 का होगा सी आपका, स्कोलियोसिस। 94 देखो, एक स्थिति जिसमें शरीर के ऊतकों के तरल पदार्थ अधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाते हैं। 294 का कौन सा हो? कबूतर छाती या ओडेमा, स्ट्रेन या स्प्रेज। तो वो होगा ओडेमा। एक चोट जिसमें दर्द महसूस करता है कि आप एक कंटक के ऊपर चल रहे हैं, एक कंकड़ के ऊपर चल रहे हैं, क्या है? एक चोट जिसमें दर्द महसूस करता है कि आप
एक कंकड़ के ऊपर चल रहे हैं। स्ट्रेन गुमचोट या पत्थर खरोच। तो 295 होगा उसका होगा डी, पत्थर खरोच या स्ट्रेन बाय सी। अगला क्वेश्चन देखिए, किस ऊतक की परतें कोई भी रक्त वाहिकाओं को शामिल नहीं करती? उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक या मांसपेशीय ऊतक। 296 का होगा ये, उपकला ऊतक। कौन सी संरचना एक न्यूट्रॉन से दूसरे न्यूट्रॉन में रासायनिक या बौद्धिक संकेतों दोनों पास करने की अनुमति लेती हैं? गैंग्लिया या साइनेप्स या मेरुदंड या हाइपोथैलेमस। तो 293 का आपका होगा बी, क्या होता है? साइनेप्स। किसके कार्यों की शुरुआत उल्टी से छींकने तक होती है? किसके कार्य की शुरुआत उल्टी से छींकने तक होती है? क्या है? हाइपोथैलेमस या मेरुमज्जा या केंद्रीय कॉर्टेक्स या होती है मस्तिष्क स्टेम। तो 298 का आपका होगा बी, कौन सा होता है? मेरुमज्जा। क्रायोथेरेपी का तरल नाइट्रोजन को कम तापमान पर प्रयोग से किसकी सामान्य ताप वृद्धि को खत्म किया जाता है? ऊतकों की, बालों की, रक्त कणिकाओं की या शरीर के संपूर्ण अंग की? तो 299 का आपका होगा ए, ऊतकों की। निम्नलिखित में से मुलायम ऊतकों की चोटों के प्रबंधन की प्रक्रिया को सही से व्यवस्थित कीजिए। आराम, दबाव और उठाना, बर्फ। आराम, उठाना, बर्फ, दबाव। आराम, बर्फ, उठाना, दबाव। आराम, बर्फ, दबाव और उठाना। तो 300 का जो होगा वो है आपका डी, क्या है? आराम, बर्फ, दबाव और उठाना। 301 का देखो, 301 बारा देखो, सूची का मिलान करना है सूची 2 से। क्या है? बैक्टिक फ्रैक्चर हड्डियों के में कमजोरी देता है। तनाव फ्रैक्चर क्या है? और वक्र परोक्ष फ्रैक्चर या विखंडित फ्रैक्चर। तो किसका संबंध किससे है? कूट भी दे रखे हैं, तो आपका कौन सा होगा? 301। कौन सा है? 301। क्या होगा इसमें? इसको छोटा करके देखते हैं, और छोटा करें, ये देखिए। तो इसमें देखिए 1 2 3 4, यानी क्या है? बैक्टिक फ्रैक्चर जो होता है वो हड्डियों में होता है। क्या है? बैकृत फ्रैक्चर हड्डियों में होता है। और तनाव फ्रैक्चर होता है हियर लाइन फ्रैक्चर में। वक्त या परोक्ष फ्रैक्चर होता है हड्डियों के कोणीय ब्रेन में। या विखंडित फ्रैक्चर होता है हड्डियों के कई स्थानों के टूट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। किए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए इसमें क्या है? छिलना क्या है ये? और आपका 302 का देखिए, 302 का आपका कौन सा होगा? तो छिलना क्या है? एक घाव है। लिगामेंट का अत्यधिक खिंचाव क्या है? स्प्रेन है। मांसपेशी फाइबर में तनाव क्या है? स्ट्रेन है। या छोटे रक्त कणिकाओं में खराश या ब्रूसी है। तो आपका होगा कौन सा? सी वाला सही होगा। अगला देखिए फिर 303 मिलाने के लिए है। ये भी आपको क्या है? मिलाने के लिए है। मिलान कीजिए, कोड दिया हुआ है पहले और दूसरे में। ठीक है, 303 का कौन सा होगा आपका? तो क्या है? गूथन या नीडिंग कहते हैं पेट्रीसाइड में। या स्ट्रोक्स कहते हैं एफ फलक रेंज में। मांसपेशी ढीला करना कहते हैं बारब्रेशन कंपन में। या उंगली से त्वचा को मसलना कहते हैं फ्रिक्शन में। ठीक है, आपका डी वाला सही होगा। पल्मोनरी इंडिका एक विकार है जिसकी पहचान किसके
किसमें से तरल पदार्थ का संग्रह करके पता लगाया जाता है? किसमें? कंकाल ऊतकों में या एल्वियोली वायु कोशिका में, मेरुदंड में या वृक्क में? तो 304 का आपका कौन सा होगा? बी, एल्वियोनी वायु कोश में। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है एड्रेनाइल हार्मोन्स किसमें उत्पन्न होता है? गुर्दे या किडनी में, पीयूष ग्रंथि में, थायराइड ग्रंथि में या अधिवृक्क ग्रंथि में? तो 305 का आपका होगा डी, अधिवृक्क ग्रंथि में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस स्थिति में बढ़े हुए रक्त की मात्रा और बढ़ी हुई कोशिका चयापचय क्रिया का पता चलता है? गर्मी, दर्द, रेडनेस या सूजन? किसमें पता चलता है? तो 306 का होगा ए, गर्मी में। मनुष्य की हड्डी के निर्माण में सहायक मुख्य तत्व है? पोटेशियम, कैल्शियम और फास्फोरस, आयरन या फास्फोरस और आयरन? तो ये होता है कैल्शियम और फास्फोरस। 308 का क्वेश्चन देखिए, जब श्वेत रक्त कणिकाएँ कार्डियोवास्कुलर प्रणाली में पहुंचती हैं तो अपना आकार बदल लेती हैं, ऊर्जा का पुनर्निर्माण करती हैं, रक्त और गतिविधियों को घटाती हैं, बिजली उत्पन्न करती हैं। क्या करती हैं? 308 का देखिए ए, क्या होगा? अपना आकार बदल लेती हैं। कौन सी ड्रग मांसपेशियों के आकार और मांसपेशी संकुचन को बढ़ा देती है? बीटा ब्लॉकर्स में, कैफीन में, एड्रोजोनिक स्टेरॉयड में या कार्टिकोस्टेरॉयड में? तो 309 का होगा सी होगा, क्या है? एंड्रोजोनिक स्टेरॉयड में। मांसपेशी की कोशिका की तीव्र गति से ऊर्जा प्रदान करने में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जरूरी है? फोस्फोक्रिएटिक या क्रिएटिन काइनेक या एडिनिलेन काइनेक या ग्लाइकोजन? तो 310 का जो होगा वो होगा आपका ए, क्या होगा? फोस्फोक्रिएटिन। अगला क्वेश्चन देखिए, बुनियादी अनुसंधान आमतौर पर किससे संबंधित होती है? व्यायाम करने के लिए व्यक्ति की प्रक्रियाओं के द्वारा वर्णन करना, या व्यक्ति की प्रक्रियाओं का वातावरण के घटकों का वर्णन करना, शरीर एक शारीरिक मुद्रा अंतर्निहित की जांच, या पोषण कारकों के व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं से संबंध जांच? क्या होता है इसमें? इसमें होता है आपका सी वाला। आपकी त्वचा नभचंद्रक डिस्क का कार्य करती है। गतिविधि में मदद के लिए साइनोविल फ्लूइड छोड़ना, हड्डी से हड्डी के संपर्क के लिए, हड्डियों को अपनी जगह से हटने से रोकने के लिए उपयोग सभी से? तो 312 का कौन सा होगा? 312 का जो होगा वो होगा आपका 312 का कौन सा होगा? तो 312 का होगा आपका बी, हड्डियों से, क्या होगा? हड्डियों से हड्डी का संपर्क रोकने के लिए। एक मोटर इकाई तंत्रिका पेशीय जोड़ का न्यूरो ट्रांसमीटर जारी होता है जो सदैव होता है? क्या? नारी पिनेफ्रिन के द्वारा, एपिनेफ्रीन के द्वारा, एक टी चोलिने के द्वारा, या साइक्लिक AMP के द्वारा? 313 का कौन सा होगा? 313 का जो होगा वो होगा सी। हृदय श्वसन तंत्र का पर नियंत्रण किसकी सहायता से किया जाता है? हृदय श्वसन तंत्र पर नियंत्रण किसकी सहायता से किया जाता है? सेरिबैलम के द्वारा, मोटर कॉर्टेक्स के द्वारा, ऑटोमेटिक कॉर्टेक्स के द्वारा, या ब्रेन स्टीम के द्वारा? 314 का आपका डी होगा, ब्रेन स्टीम के द्वारा। 15 देखिए, स्वैच्छिक गतिविधि के प्रदर्शन में पहला कदम किसके द्वारा होता है? मस्तिष्क का संगठित क्षेत्र, मोटर कोर्टेक्स या सेरिबैलम के द्वारा, सब कॉर्टिक और कोर्टिकल क्षेत्र के द्वारा? 315 का डी होगा आपका। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक 20 साल के साधारण स्वास्थ्य पुरुष के लिए शरीर के कुल वजन का 30% वसा होनी चाहिए। स्किन फोल्ड की मोटाई महिलाओं से अधिक होनी चाहिए।
कार्डियक आउटपुट की अधिक से अधिक निकासी के दौरान 10 लीटर प्रति लीटर होनी चाहिए। तो क्या होगा, 315 316 का जो होगा वो होगा कौन सा, हृदय की दर अधिकतम निकासी के दौरान 200 धड़कन प्रति मिनट होनी चाहिए, सही होगा इसका, डी वाला। ठीक है। एक ओलंपिक के स्तर की फिटनेस विशेष रूप से किसके उच्च स्तर से संबंधित होती है, हीमोग्लोबिन स्तर से, रक्त की ऑक्सीजन की आपूर्ति से, तेज व्यायामों के दौरान हृदय बेगम तंत्रिका संबंधित रोग से, या धीमी स्टोन वॉल्यूम से। तो 317 का होगा आपका डी, धीमी स्टोन वॉल्यूम से। क्या है, एक खेल के आयोजन से पहले की चिंता की भावना में वृद्धि को किसके साथ जोड़ा जा सकता है, हृदय के साथ, या एड्रेनालाइन की संचारी स्तर से, श्वसन दर के आराम से, उपरोक्त सभी से। 318 का डी, यानी हृदय से भी, एड्रेनालाइन से, क्या है, श्वसन दर से, सभी से होगा। निम्नलिखित में से किस विकार में रक्त में खराब या दोषपूर्ण हीमोग्लोबिन हो जाता है, हेमाटोमा, हेमाट्यूरिया, हीमीफिलिया, या फिर सिकल कोशिका एनीमिया। 319 का आपका डी होगा, सिकल कोशिका एनीमिया द्वारा। चयन कीजिए, रक्त प्लाज्मा, लाल रक्त कणिकाएं प्लस श्वेत रक्त कणिकाएं, रक्त प्लेटलेट्स प्लस का प्लाज्मा, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, न्यूट्रॉन, काइट्रोन या डेंड्राइट या अंश तंतु प्लस स्नायु से, या प्लाज्मा बराबर रक्त प्लस लिम्फोसाइट्स। 320 का जो होगा वो होगा आपका कौन सा, ए। क्या होता है, रक्त बराबर होता है प्लाज्मा प्लस लाल रक्त कणिकाएं प्लस श्वेत रक्त कणिकाएं प्लस प्लेटलेट्स। सबसे अधिक सक्रिय फागोफाइट्स श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, नाइट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स और इयोसिनोफिल्स, या लिम्फोसाइट या मैक्रोफेट्स, या इयोसिनोफिल्स या लिम्फोसाइट्स। 331 का पहला होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसका संबंध शरीर के अनेक कार्यों से है। निम्नलिखित में से उस कार्यों को पहचानने को लीवर हमारे शरीर में नहीं करता, ग्लूकोज को ग्लूकोजन के रूप में भंडारण करना, पित्त का निर्माण, यूरिया के अमीनो समूह का परिवर्तन, सभी कोलेस्ट्रॉल का निर्माण जिसकी मानव शरीर को ज़रूरत होती है, या गैस्ट्रिक हार्मोन्स का स्राव। 322 का आपका डी हो, गैस्ट्रिक हार्मोन्स का स्राव जो है लीवर नहीं करता। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, लीवर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसका संबंध शरीर के गैस्ट्रिक हार्मोन्स। ठीक है। 322 बाधा दौड़ में पैरों की मांसपेशियों के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी ऊर्जा का स्रोत है, क्या है, एटीपी। 223 का क्या होगा, एटीपी प्रदर्शित। अस्थमा मुक्ता किसकी वजह से होता है, फेफड़ों में लचीलेपन की कमी से, वायुकोष्ठीय दीवार की गिरावट से, ऐंठन के कारण, बाकी कोर्स मांसपेशियों के द्वारा, या डायाफ्राम के द्वारा। 324 में कौन सा होगा, 324 का होगा सी, ऐंठन के कारण बाकी ओल्स मांसपेशियों को करना। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ देशों में महिलाओं में सबसे लोकप्रिय टीम गेम कौन सा है, तो 325 का जो होगा कौन सा होगा, 325 का होगा बी, क्या है, नेटबॉल। 326 में देखिए, आज भी भारत के में महिलाओं की खेलों में भागीदारी कम होती है।
स्कूल के दिनों में खेल के प्रति सबसे ज़्यादा नकारात्मक रुख किसका रहता है? कैरियर के प्रति जागरूक माता पिता का, खेलों के नफरत करने वाले पड़ोसियों का, स्कूल के प्रधानाचार्यों का, दूसरे विषयों के अध्यापकों का। 326 का डी। इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला का नाम? आरती गुप्ता, उज्ज्वला राय, हिमा दास या स्नेहा सिंह। तो 327 का आपका ये होगा, आरती गुप्ता थी वो। अगला देखिए, पेरिस 1900 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में कितनी महिला खिलाड़ियों ने भाग लिया था? 12, 13, 32 या 20। कितनी महिलाओं ने भाग लिया? 328 का होगा बी, 22 महिलाओं ने भाग लिया था। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में मेडल जीतने का कारनामा कुल कितनी भारतीय महिला खिलाड़ियों ने अब तक किया है? 10, 8, 7 या 5। तो 329 का होगा डी, 5। अगला देखिए, अगला है आपका, महिला और पुरुष खिलाड़ियों को बराबर पुरस्कार देने वाला पहला बड़ा टूर्नामेंट है? फ्रेंच ओपन, विंबलडन, ऑस्ट्रेलियन ओपन या अमेरिकन ओपन। महिला पुरुष खिलाड़ियों में बराबर पुरस्कार देने वाला सबसे बड़ा टूर्नामेंट क्या है? कौन सा होगा? 330 का जो होगा वो डी, अमेरिकन ओपन। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यायामों में से किस व्यायाम में महिला और पुरुषों के बीच सबसे अधिक आय का अंतर पाया जाता है? राजनीति, डॉक्टरी, खेल या शिक्षण। 331 का सी होगा, खेल। शिक्षण संस्थान जिसने सर्वप्रथम लड़कियों के लिए शारीरिक शिक्षा को सम्मिलित किया, जिसके द्वारा खोला गया? गट्स मट्स या एडोल्फ स्पीच या फ्रेडरिक यान या जॉन डीवी। तो 332 का आपका क्या होगा? गट्स मट्स। भारत में खेलों में महिलाओं की कम भागीदारी के पीछे कौन सा कारण छुपा है? लिंग असमानता, धन की कमी, मीडिया कवरेज न मिलना, उपरोक्त सभी। 333 का आपका होगा डी, यानी लिंग असमानता, धन की कमी, मीडिया कवरेज की ना मिलना। एशिया खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पीटी उषा, कमलजीत संधू, साइना नेहवाल या कर्णम मल्लेश्वरी। तो 334 का जो होगा वो होगा बी। 334 का कौन सा होगा? बी, कमलजीत संधू। अगर हम कई कार्य करने के आंकड़ों को देखते तो बरजुग व्यक्ति में कौन अधिक मात्रा में कार्य करते हुए पाए जाते हैं? पुरुष, महिला, दोनों या विधवा विधवा। तो 335 का बी होगा, कौन सा होगी? महिला है। अगर एक वयस्क पुरुष और महिला की तुलना की जाए तो महिला में क्या अधिक पाया जाता है? वसा, दिमाग, संयोजकता या मांसपेशियाँ। तो 336 का आपका ए होगा, क्या? वसा अधिक पाई जाएगी। घाव और काटने में सूजन की प्रक्रिया क्या मरम्मत करती है? उत्थान करती है, विशिष्टीकरण करती है, बेदर्दी करती है। तो 337 का जो होगा वो होगा ए, क्या करती है? मरम्मत करती है। वृद्धि क्या है? आकार में वृद्धि, वजन में वृद्धि, नए जीव द्रव्य संश्लेषण का निर्माण, उपरोक्त सभी का। 338 का आपका होगा उपरोक्त सभी का, ठीक। अधिकतर 50 की उम्र के बाद भारत में व्यक्तियों की मौत का सबसे बड़ा कारण बनता है? हृदय की बीमारियां, एड्स, मधुमेह या अल्जाइमर। तो 339 का ये हृदय की बीमारियां। किसके द्वारा उम्र बढ़ने की विधि को धीमा किया जा सकता है? किसके द्वारा उम्र की बढ़ती प्रक्रिया को धीमा किया जा सकता है? उचित पोषण द्वारा, अपर्याप्त नींद द्वारा, व्यायाम की मात्रा द्वारा, सभी के द्वारा।
तो 340 का आपका होगा उपरोक्त सभी के द्वारा। बढ़ती हुई उम्र का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? बढ़ती हुई उम्र का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है? जर्नीटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, फिजियोलॉजी या एथ्रोपोलॉजी। 341 का ये होगा। बुजुर्ग व्यक्तियों को मधुमेह के शिक्षण के लिए समय में अनुदेश किसके लिए प्रभावी होते हैं? क्या है? बुजुर्ग व्यक्तियों के मधुमेह के शिक्षण के लिए समूह में अनुदेश किसके लिए प्रभावी होते हैं? 342 का बी होगा। मधुमेह की सामान्य देखभाल के लिए बुजुर्ग व्यक्ति की मौत का एक कारण कैंसर है। अवरोही क्रम में कैंसर का चयन कीजिए। फेफड़ों का कैंसर, आमाशय कैंसर, लीवर कैंसर, मुख्य कोरोथोरेसिक्स कैंसर। 343 का आपका होगा बी। क्या है? आमाशय कैंसर। एक अस्थि के एक छोर से दूसरे जोड़ने वाले संयोजी ऊतक के तंतुमय पट्टी अस्थिबंध लिगामेंट के तनाव अथवा विवरण की स्थिति कहलाती है। तीव्र चोट, विभंग, मोच या खिंचाव। 344 का आपका होगा सी ए मोच। कौन सी धमनी हृदय रक्तापूर्ति वहन करती है? कौन सी? कैरोटिक धमनी, कैरोनरी धमनी, फुफ्फुस धमनी या रेडियल धमनी। 345 का आपका सी होगा। कौन सी होती है? फुफ्फुस धमनी। कौन सी धमनी हृदय रक्तापूर्ति वहन करती है? कैरोटिक धमनी, कैरोनरी धमनी, फुफ्फुस धमनी या कौन सी होती है? रेडियल धमनी। 345 का जो होगा वो होगा सी, फुफ्फुस धमनी। पिछली जांघ की मांसपेशियां भी कहलाती हैं हेमस्टीथ, ग्लूट या गैस्ट्रोनेमियस या क्वाड्रिसेप। 346 का ये होगा। क्या होगा? हेमस्ट्रीक। तकनीक शब्दों में मांसपेशी खिंचाव कहलाता है मोच, तनाव, घर्षण या विमूढ़ना। 347 का जो होगा वो बी होगा। दक्षिण आलिन तथा दक्षिण निलय के बीच हृदय दर कहलाती है महाधमनी, अर्धचक्र बाल, द्विमूल चक्र बाल, त्रिमूल बाल या फुफ्फुसीय अर्धचंद्री बाल। कौन सा पाया जाता है? दक्षिणी आलिंद और दक्षिणी निलय के बीच। दक्षिणी दाएं या बाएं, इन दोनों के बीच में कौन सा होगा? 348 का जो होगा बी। क्या है? द्विमूलक बाल होता है। ठीक है, दक्षिणी दायां और बायां। अन्य रासायनिक स्रोतों के एटीपी का निर्माण कर ऊर्जा भंडारण प्रक्रिया कहलाती है। कहाँ पर होता है? 349 का जो होगा वो होगा बी। क्या है? फास्फोकिएशन। लीन मास का फैट मास के संदर्भ में शरीर का मेकअप है पेशी, अस्थि, संपूर्ण ऊतक और अंग। क्या होता है? अडेपोज ऊतक, शारीरिक संरचना या मोटापा। तो 350 का कौन सा होगा? पेशी, अस्थि, महत्वपूर्ण ऊतक और अंग, ये होगा इसका। लीग मास और फैट मास के संदर्भ में शरीर का मेकअप क्या होता है? ये जो क्वेश्चन थे 150 क्वेश्चन मैंने आपकी सीरीज़ में करा दिए हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें।
अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो और पिछली सारी वीडियो आपको मिल सकें। धन्यवाद।